नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पोखरा। पोखरा हिंदी के शब्द पोखर का ही विस्तार है, जिसका अर्थ होता है तालाब अथवा झील। विशालकाय फेवा झील और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पोखरा पूरे विश्व के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य स्थल यानी कि डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ से दुनिया के अधिकतर देशों से सीधी फ्लाइट उपलब्ध है। दिल्ली से भी पोखरा के लिए सीधी फ्लाइट जाती है। और इस समय हम खड़े हैं पोखरा की सबसे ऊंचे स्थान 1591 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सारंगकोट पर, और यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा साक्षात जन्नत की खूबसूरती का एहसास कराता है, बशर्ते कि मौसम साफ हो। सारंगकोट से आप पूरी पोखरा घाटी को बड़े आराम से देख सकते हैं और जी भर कर निहार सकते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो आप ताउम्र नहीं भूलेंगे। सारंगकोट से आप बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी उच्च हिमालयी चोटियों जैसे अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू और माछे पुच्छे आदि बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। और उससे भी खूबसूरत बात यह है कि जब सूर्य की पहली किरण इन चोटियों पर पड़ती है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। इस वक्त पोखरा का ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं सारंगकोट के अन्नपूर्णा दर्शन स्थल से, और यहाँ से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके सामने है। पोखरा में पहाड़ों के अलावा झीलें, नदियाँ, झरने, मंदिर, स्तूप और म्यूजियम आदि ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जहाँ समय का पता ही नहीं चलता। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं और बाज़ार भी सजे धजे रहते हैं। शॉपिंग का भरपूर मज़ा लिया जा सकता है। सच कहूँ तो पोखरा के बाज़ार में शाम को घूमते हुए कई बार ऐसा लगता है कि हम यूरोप के किसी बाज़ार में घूम रहे हैं। तो पोखरा वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ आप बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। पर्यटकों के लिए प्रकृति का इससे सुंदर उपहार और कुछ हो ही नहीं सकता। पोखरा को झीलों का शहर भी कहते हैं। यहाँ कुल 8 झीलें हैं: फेवा, बनगास, रूपा, मेहदी, दीपपांग, गुंडे, मालदी और खास्त। इनमें से फेवा झील सबसे बड़ी है और सबसे खूबसूरत भी है। इसके बीचों बीच में एक टापू है जिसमें माँ बाराही देवी का मंदिर है और श्रद्धालु नावों में बैठकर माँ बाराही देवी के दर्शन करने जाते हैं। आप भी यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के अलावा यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं और सनबाथ का आनंद भी ले सकते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बरसात का दृश्य है फेवा झील का, और बहुत ही खूबसूरत है। एक बहुत खास बात यह है कि हर मौसम में झील का रंग बदलता रहता है, और जाड़ों में जब आप यहाँ पर आएंगे तो सामने हिमालय और उसका प्रतिबिंब जब फेवा में पड़ता है तो झील की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस झील में आप बहुत लंबे समय तक बोटिंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी झील है, और मैं दावा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत झील, इतनी बड़ी झील और कहीं नहीं देखी होगी। तो जब भी आप पोखरा आएँ तो फेवा झील के लिए और उसके आसपास के स्थानों को घूमने के लिए पूरा एक दिन अवश्य लेकर के आएँ। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा।
इस वक्त हम खड़े हैं पोखरा की एक ऊंची चोटी पर और समुद्र की सतह से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह का नाम है पोखरा शांति स्तूप। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने शांति के प्रतीक के रूप में करवाया है और ये स्थान पोखरा का एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से गिना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ से आप फेवा झील, हिमालय और पोखरा शहर एक साथ देख सकते हैं। ये अद्भुत नज़ारा हमेशा के लिए आपके मनोमस्तिष्क पर अंकित हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो पोखरा शांति स्तूप अवश्य पहुँचें और अगर आप बिना थके जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो कार से यहाँ आ सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप नाव के द्वारा पहले पोखरा लेक में बोटिंग करते हुए और फिर ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद का नज़ारा आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। इस वक्त हम हैं पोखरा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में। ये मंदिर पर्यटकों और भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है और नेपाल के सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक माता विंध्यवासिनी का मंदिर माँ भगवती की मूर्ति वाला नेपाल का सबसे पुराना मंदिर है। अपनी खास निर्माण कला के कारण ये भव्य और आकर्षक लगता है और यहाँ पर परंपरागत रूप से गणेश, सरस्वती, राधा कृष्ण और नवग्रह आदि की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ये मंदिर कब और किसने बनाया इसका कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप विक्रमी संवत 1845 के समय का है। पोखरा घाटी से ऊंचाई में स्थित होने के कारण यहाँ से चारों ओर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ से अन्नपूर्णा, घांधरुक, लमजुंग और माछेपुच्छे आदि हिमशक्रों के दर्शन आराम से किए जा सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के 8 अमर लोगों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इनमें अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। श्रद्धालु बड़े दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शादी विवाह भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। इस मंदिर के चारों ओर पक्षी बड़े विचित्र अंदाज में चक्कर लगाते हैं और इससे तमाम तरह की कथाएं, कहानियां बनाई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अन्नपूर्णा का ये मंदिर झीलों और नदियों के साथ साथ देवीफाल के नाम से एक प्रसिद्ध झरना है जो पोखरा का एक बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय स्थल है। और इसके अलावा गोरखा म्यूजियम यहाँ पर है जो इतिहास का जीवंत प्रतीक है। साथ ही यहाँ पर एक विशेष आकर्षण का केंद्र है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बाहर लेटे हुए विष्णु और अंदर शिव जी के दर्शन किए जाते हैं। ये मंदिर वाकई बहुत दर्शनीय है। गुप्तेश्वर महादेव आप अवश्य जाएं। तो दोस्तों, पोखरा का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।